वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए स्प्रिंग 2018 का पास्ट एग्जाम कर रहे हैं। इसका टाइटल है जी एसके लिमिटेड और 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसके लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर ₹360 million. The building is being depreciated on straight line basis over 10 years. SKL uses revaluation model for subsequent measurement of building. It accounts for revaluation on net replacement value method, यानी हमने eliminate करना है accumulated depreciation को. The details of revaluation as carried out by independent valuers are as follows. तो 2013 के दिसंबर में जो कि अगर इस टाइम से देखें तो 1.5 ईयर्स का टाइम हुआ है और उसके बाद हर 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, 13 के बाद 15 में और 15 के बाद 17 में. देर इज़ नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. इसका मतलब है कि हमारे लिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी. एसकेएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस. इट मीन्स कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफ़र करनी है और नॉर्मली भी हमारी एजम्पशन होती है कि हम करते हैं. और फाइनेंशियल ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर को होता है. इसका मतलब है कि जो रिवैल्यूएशंस हैं वो ईयर एंड पर हुई हैं. तो हम पहले हर सिचुएशन के अंदर कंसीडर करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है और उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है. रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन, सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रिवैल्यूएशन डेट. एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिक्वायर्ड. अब टिपिकली तो ये सारी एंट्रीज होती हैं, फिर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा बन जाता है और मार्क्स जो भी ज़्यादा उसके होते हैं, इसके मार्क्स कम हैं, लेकिन इसका मतलब है कि क्वेश्चन टेक्निकल है और हमें कैलकुलेशंस तो सारी करनी होंगी, एंट्री सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन की देनी है. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये जो 1.5 ईयर है इसकी हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है और इस डेप्रिसिएशन के बाद हमारा रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस क्या राइज होता है और फिर स्टेप वाइज चलेंगे. तो सबसे पहले जो है हम जो 2 स्टेप करने वाले हैं वो ये है कि 1.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं और फिर 323 पर रिवैल्यू करने की एंट्री पास करेंगे. तो हम ईयर वाइज चलेंगे. तो सबसे पहले इस एंट्री की बात करते हैं, यानी जब फेयर वैल्यू 323 हो जाएगी. सो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं एंट्रीज़ के लिए. उसके बाद हमें जो है एक वर्किंग बनानी है. तो कॉस्ट जो है हमारे पास 1 जुलाई 2012 को 360 है और 2012 की डेप्रिसिएशन अगर हम 10 ईयर्स के हिसाब से 6 मंथ की चार्ज करेंगे, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं, तो 18 की हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी. उसके बाद 2013 की भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन 2013 के एंड पर हुई है. इस साल में पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, यानी पूरी 36. तो हमारे पास जो नेट कैरिंग अमाउंट बन जाती है दैट इज 306 और जो रिवैल्यू हमने किया है वो किया है 323 पर. तो 306 से 323 तक हमारे पास गेन आ जाता है 17 का. अब हमारे 2 स्टेप्स होंगे. पहला स्टेप तो क्योंकि सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, तो पहला स्टेप तो ये है कि ये जो 18 और 36 टोटल मिला के 54 बनता है, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दें और फिर ये जो 17 है इसका गेन रिकॉर्ड कर दें अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुई है और हमारे पास गेन आया है, तो ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. पहले हम डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड बिल्डिंग क्रेडिट. दूसरा स्टेप होगा जिसमें बिल्डिंग रिवैल्यू हुई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है इसलिए बिल्डिंग डेबिट एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट. तो ये दोनों एंट्रीज हमारी पास हो गई 54 से एंड 17 से. तो पहला स्टेप हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. अब क्वेश्चन में 323 पर हमारा एसेट शो हो रहा है और आफ्टर 2 ईयर्स रिवैल्यूएशन हुई तो वो एसेट 208 का हो गया, जो उसकी नेक्स्ट फेयर वैल्यू है. अब हमारे पास जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें ये देखना है कि हमने जो ऑलरेडी एक तो गेन रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करके गेन कितना बचेगा, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब वैल्यू क्या होगी एसेट की. तो इस स्टेप पर चलते हैं. 323 की वैल्यू और 208 की वैल्यू को फोकस करेंगे. तो वंस अगेन हमारे पास एंट्रीज का फॉर्मेट हमें बना लेना चाहिए और अब 1 जनवरी 2014 को हमारा एसेट 323 का था जब हमने लास्ट टाइम इसकी रिवैल्यूएशन की थी.
अब यूजफुल लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आया, तो 1.5 ईयर्स पहले गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ जो है वो 8.5 ईयर्स है। तो 2014 की अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 8.5 ईयर्स के हिसाब से करेंगे अब, तो दैट इज 38, और फिर नेक्स्ट ईयर में भी सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 38 की, विच वुड गिव अस द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ 247, और इससे रिवैल्यू होकर एसेट हो गया 208 का। तो ये अब शो कर रहा है कि एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आया है। कितने का आया है जी? 39 का आया है। तो 39 का आया है, और हमारे पास जो रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज हुआ था पिछली रिवैल्यूएशन पर, दैट वाज 17, लेकिन अब रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 17 नहीं होगा, क्योंकि उसमें से इन 2 सालों में हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर हुई होगी। अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी ट्रांसफर हुई होगी वो भी हम देख लेते हैं। सो 17 को अगर 8.5 ईयर से डिवाइड करें तो 2 पर ईयर बनती है। तो जो हमने ये 38 की डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इनफैक्ट अगर हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे होते तो ये 36 बनती, और इस वजह से एक साल की जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो 2 है। और दूसरे साल की भी लेंगे क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, तो सेम हमने नेक्स्ट ईयर की भी ले ली। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में इस वक्त जो बैलेंस है हमारे पास, दैट इज 13। तो इस 39 में से 13 जो है वो तो अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर चार्ज होगा, और हमारे पास जो बाकी 26 है वो फिर हमें प्रॉफिट और लॉस में लॉस रिकॉर्ड करना होगा। तो एज अ फर्स्ट स्टेप हम अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करेंगे, दैट इज 76, ये हमारा पहला स्टेप होगा। और दूसरे स्टेप में हम इस 39 के लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसमें से 13 OCI में जाएगा और 26 प्रॉफिट और लॉस में। सो लेट्स रिकॉर्ड इट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड बिल्डिंग क्रेडिट, इससे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दिया, और अब हमने लॉस रिकॉर्ड करना है, जिसमें से अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा 13, और प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा 26, और बिल्डिंग पूरे 39 से कम हो जाएगी ड्यू टू दिस लॉस। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी बिल्डिंग 208 पर शो हो रही है ऑन 31 दिसंबर 2015, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रिवैल्यूएशन हुई उसमें आफ्टर 2 ईयर्स हुई, और उसमें हमारा एसेट 167 का हो गया। तो ये हमारी लास्ट रिवैल्यूएशन है, और इसको अब रिकॉर्ड करना है। तो 208 से हम 167 की वैल्यू पर आएंगे, लेकिन 208 में से हमें वंस अगेन 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 208। सो एंट्रीज हमारा आंसर है, लेकिन वर्किंग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 जनवरी 2016 को हमारा एसेट 208 का है, और रिमेनिंग लाइफ जो है वो 6.5 ईयर्स है। मजीद 2 ईयर्स गुजरने के बाद, पहले 10 ईयर्स, फिर 1.5 ईयर गुजरा तो 8.5, और फिर 2 ईयर्स गुजरे तो 6.5 ईयर्स। तो इस हिसाब से हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो 32 की। नेक्स्ट ईयर में सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि कोई यूजफुल लाइफ वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और ये 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करके हमारे पास जो एसेट है वो शो होगा अब 144 का। और एसेट की वैल्यू जो अब 2017 के एंड पर हमारा रिवैल्यूएशन हुई है उसमें हो गई है 167। तो ये शो करता है कि हमारे पास गेन आ गया है, और गेन कितने का आया है? 23 का। अब वंस अगेन ये सिचुएशन हमारे लिए है कि हमें गेन कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि हम प्रॉफिट और लॉस में कितना लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम प्रॉफिट और लॉस में जो लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं वो हमने किया था 26 का लास्ट टाइम, लेकिन डेप्रिसिएशन डिक्रीज कितना है? अब क्योंकि हमारी नॉर्मल डेप्रिसिएशन 36 थी, तो 4 से हमारा डेप्रिसिएशन का डिक्रीज है दोनों सालों में। तो 2016 में 4 से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, और 2017 में भी 4 से कम चार्ज हुई। तो अगर हम इसको नेट करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस में जो इंपैक्ट मैक्सिमम जा सकता है वो है 18। इट मींस कि जो बाकी 5 का इफेक्ट है वो गेन रिकॉर्ड होना चाहिए अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। तो अब हमारे 2 स्टेप हैं रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने के। पहले स्टेप में हम जो ये 64 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको एलिमिनेट करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम इस 23 के गेन को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें से 18 प्रॉफिट और लॉस के अंदर एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, और 5 से अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर गेन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करने के लिए डेबिट करेंगे और बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। दूसरे नंबर पर हम बिल्डिंग को पूरे 23 से बढ़ाएंगे, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में 5 का इफेक्ट, और प्रॉफिट और लॉस में 18 का इफेक्ट जाएगा, विच इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस। सो ये इस क्वेश्चन के टोटल पॉइंट्स थे।
कि हमें 3 डिफरेंट जो रिवैल्यूएशन हुई थी उनकी एंट्रीज बतानी थी, दरमियान में डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्री नहीं देनी थी, तो उसको हमने अपनी वर्किंग्स के थ्रू कवर किया. So that's all for today. Have a good day.